some important name reaction of amine। अमाइन की कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। आपकी फर्स्ट नेम रिएक्शन है होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम है होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सेकंड आपकी रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। थर्ड आपकी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ आपकी रिएक्शन है कार्बन अमाइन रिएक्शन। आपकी फोर इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सेकंड है आपकी कपलिंग रिएक्शन। थर्ड है आपकी डायजोटाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ है आपकी कार्बन अमाइन रिएक्शन। फिफ्थ है आपकी गिलबिलथेलामाइड सिंथेसिस। आप फर्स्ट आपके रिएक्शन को लेके चलते हैं होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होते क्या है? amide react with mixture of Br2 plus alcoholic KOH to form primary amine। आपके क्या है होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में होते हैं कि आपका अमाइड होगा, चाहे अमाइड आपका एरोमेटिक हो चाहे आपका एलिफेटिक हो, जब वो रिएक्ट करेगा ब्रोमीन और अल्कोहलिक गैस के साथ तो आपको किसका फॉर्मेशन करेगा? अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। इज नोन एज होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब आपकी जो अमाइन फॉर्म होगी 1 कार्बन लेंस। अमाइन आर फॉर्म 1 कार्बन लेस देन अमाइड, यानी कि आपका अगर अमाइड 3 कार्बन का है तो आपकी जो अमाइन फॉर्म होगी वो 2 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन का क्या होगा, उसमें 1 कार्बन कम होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं CH3CONH, ये आपका क्या है अमाइड। जब अमाइड रिएक्ट करता है Br2 प्लस KOH, अब जब Br2 और KOH के ये KOH कैसा है आपका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जो ये अमाइड है अमाइड ग्रुप अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या बनता है CH3NH2 यानी कि अमाइड ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका प्राइमरी अमीन, और जो साइड प्रोडक्ट है आपके पास
एक साइड प्रोडक्ट आपके पास निकलता है के-बार, सेकेंड साइड प्रोडक्ट आपके पास निकलता है पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन की अमाइड था, 2 कार्बन का अमाइड था। अमाइड कितने कार्बन की फॉर्म हुई, 1 कार्बन की फॉर्म हुई है, तो 1 कार्बन लेस है अमाइड से। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 1, यहाँ पे पोटेशियम 3 पोटेशियम यहाँ पे है, 2 पोटेशियम यहाँ पे है और 1 पोटेशियम, तो टोटल कितने पोटेशियम है, 3। यहाँ पे कितने, तो यहाँ पे 3 से 1 कर दूँ। अब Br पे देखते हैं यहाँ पे कितने Br हैं, आपकी 1, यहाँ पे कितने Br है आपकी 2, और तो यहाँ पे 2 कर देते। अब देखिए यहाँ पे टोटल पोटेशियम कितना है 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4KOH। अब देखिए आपके पास यहाँ पे CH3NH2 आपके यहाँ पे, अब देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल का आपके पास लॉस हुआ है। टोटल वाटर मॉलिक्यूल काउंट कर लीजिए आपके, टोटल हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे हैं और 4 ऑक्सीजन आपके यहाँ पे हैं, और आपके 1/5 ऑक्सीजन, तो आपके कितने वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। आपके पास 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का इस रिएक्शन में क्या होगा आपका लॉस होगा। तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है कि अमाइड ब्रोमीन प्लस अल्कोहलिस मिक्सचर के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को कहते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप ये एरोमेटिक में भी ले सकते हैं। ये आपके पास एरोमेटिक अमाइड है। जब आप इसकी रिएक्शन Br2 प्लस KOH के साथ कराते हैं तो आपका जो अमाइड ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन में, और साइड प्रोडक्ट आपके भेज 2K Br प्लस K2CO3 2H2। अब देखिए ये आपका क्या है, ये क्या है आपका एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइड, एरोमेटिक अमाइड, और आपका ये इसका क्या है एरोमेटिक अमाइन। अब सेकंड आपकी रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन होती क्या है, जब आपकी जो एनिलीन है, आपकी जो एनिलीन है, एनिलीन रिएक्ट विद BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब आप एनिलीन रिएक्ट करती है BDC के साथ बेंजीन डाइक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ alkaline KOH alkalinic medium to form डाई। यानी कि कपलिंग रिएक्शन में आपके अल्कोहल के केस में भी आप कपलिंग रिएक्शन एंड फिनॉल के केस में भी कपलिंग रिएक्शन करते हो। तो कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है, आपका डाइन का फॉर्मेशन होता है। अब ये आपके पास BDC का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये आपके पास BDC है। जब इसकी रिएक्शन आप एनिलीन के साथ कराते हैं, ये आपका क्या है एनिलीन, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl किसका रिमूवल हो जाता है, HCl किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एल्कलाइनिक मीडियम में, एल्कलाइनिक यानी कि बेसिक मीडियम में। अब आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, NH2 पैरा अमीनो। आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा अमीनो एजोबेंजीन
बेंजीन, यानी कि इसका नाम क्या, पैरा अमीनो एसिड। और एक कौन सी डाइन है आपकी, येलो डाइन। अगर आप एनिलीन की जगह आप यहाँ फिनोल का यूज कर रहे हैं, अगर एनिलीन की जगह आप फिनोल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि फिनोल और एमी दोनों इस रिएक्शन को शो करते हैं, तो यहाँ से एस और यहाँ से सीएल, एसएल मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिमूव। तो बनने वाला आपका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका नाम है पैरा अमीनो एसिड। ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये आपकी कौन सी डाइन है, ऑरेंज डाइन। यानी कि कपलिंग रिएक्शन में आपका होता क्या है, डाइन का फॉर्मेशन होता है। कपलिंग रिएक्शन आपका एक तो फिनोल शो करेगा, एक एनिलीन शो होएगा, दोनों में बीडीसी कॉमन होता है। बस अगर एनिलीन बीडीसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपके येलो डाइन का फॉर्मेशन होता है, अगर बीडीसी के साथ फिनोल रिएक्ट कर रहा है तो आपकी ऑरेंज डाइन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड आपकी रिएक्शन है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन या कार्बल अमाइन रिएक्शन। थर्ड आपकी रिएक्शन है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बीडीसी, फॉर्मेशन ऑफ बीडीसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब डायएजोटाइजेशन ये क्या होता है, एरोमेटिक एंड प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक और प्राइमरी अमाइन हिटिंग in the presence of NaNO2 sodium nitrate plus HCl to form NaNO2 और HCl to form benzene diazonium chloride, to form benzene diazonium chloride is known as diazotization रिएक्शन देखिए, हमारे पास एनिलीन है, एरोमेटिक अमाइन। जब आप इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो NaNO2 और HCl का मिक्सचर क्या करता है, जो आपका अमाइन ग्रुप है NH2 ग्रुप है, इसे N2Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। इस ग्रुप को आपको N2Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, और आपका साइड प्रोडक्ट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आपका है, ये आपका क्या है, BDC। फोर्थ आपकी रिएक्शन है गिलबिल थैलामाइड सिंथेसिस। गिलबिल थैलामाइड सिंथेसिस। गिलबिल थैलामाइड सिंथेसिस आपकी क्या है, जब आपका थैलामाइड को रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो आपको क्या, पोटेशियम साल्ट ऑफ यानी गिलबिल थैलामाइड सेक्शन क्या है, थैलामाइड हिटिंग in the presence of alcoholic KOH to form salt of thenamide, potassium salt of thalamide, potassium salt of
thelamide and then react alkyl halide to form additional product and then hydrolysis to form primary amine गिलबी थैलामाइड सिंथेसिस क्या है? जब आप थैलामाइड को हीट करते हैं अल्कोहलिक केज की प्रेजेंस में तो आपका पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड का फॉर्मेशन होता है। जब पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ तब आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है। उस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर आप किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी अमाइन का। अब थैलामाइड होता क्या है? ये आपका होता है थैलामाइड। जब आप इस थैलामाइड की रिएक्शन करते हैं KOH के साथ तो पोटेशियम पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, NH पे नेगेटिव, तो यहाँ से H और यहाँ से किसका रिमूवल हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल का। तो आपको क्या होता है? पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड NK। ये आपका क्या बना? N, इस पे पार्सली पॉजिटिव, इस पे पार्सली नेगेटिव, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड। ये आपका क्या? पोटेशियम थैलामाइड। जब इस पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन कराए जाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, X का मतलब होता है यहाँ पे Cl Br यानी कोई भी हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ से क्या होता है? X पे पार्सली नेगेटिव, इस पे पार्सली पॉजिटिव, तो पोटेशियम पे प्लस X पे माइनस, तो यहाँ से किसका रिमूवल हो जाता है? KX का। और R ग्रुप कहाँ पे अटैच हो जाता है? इस N के पास। अब आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? N-एल्किल थैलामाइड। जब इस N-एल्किल थैलामाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, इस एल्किल थैलामाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। तो आपका किसका बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, यानी कि बेसिक मीडियम में इसका क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है? आपका एक फॉर्मेशन होता है थैलिक एसिड का। यह आपका क्या है? थैलिक एसिड। और साथ में आपका किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी अमाइन का। ये आपका है थैलिक एसिड और ये आपका क्या है? प्राइमरी अमाइन है। अब सेकंड आपकी रिएक्शन, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है कार्बन अमाइन रिएक्शन। कार्बन अमाइन रिएक्शन क्या है? जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कराया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH के मिक्सर के साथ, तो आपका किसका फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड, यानी कि किसका फॉर्मेशन होता है? आइसोसाइनेट का। अब देखिए कार्बन अमाइन क्या? प्राइमरी अमाइन react with chloroform and alcoholic KOH to form alkyl
isocyanide is known as कार्बन अमाइन रिएक्शन, यानी कि ये आपकी प्राइमरी अमाइन है। इस प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ KH के मिक्सर के साथ कराए जाते हैं तो आपका क्या बनता है, एल्कलाइ आइसोसाइनाइड RNC, आपका एल्कलाइ आइसोसाइनाइड। साइड में साइड प्रोडक्ट आपका यहाँ से K और यहाँ से क्या निकलता है, KCl और वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कितने Cl है 1, यहाँ पे कितने Cl है 3, तो यहाँ पे 3KCl। अब यहाँ पे पोटेशियम क्या है 3KOH। अब वाटर मॉलिक्यूल देखिए, टोटल एच रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 2 3 फिर 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3H2। यहाँ पे टोटल साइड टोटल ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो आपकी है कार्बन अमाइन रिएक्शन। फर्स्ट आपकी होगमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डायजोटाइजेशन, गिलबेट-थैलामाइड सिंथेसिस, कार्बन अमाइन रिएक्शन। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है फॉर अमाइन